हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करते हुए नया हाई बनाते हुए जा रहा है और जब भी स्टॉक अपना एक नया हाई बनाता है तो आपको क्या करना है कि एक स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलना है। और कौन सा लेकर के चलना है? जब स्टॉक अपना हाई बनाता है और उसके बाद जब स्टॉक सपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर से रिटर्न ऊपर जाता है, तब आप अपना एक स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई लेवल बनाया और स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक हाई बनाया और फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। और जब स्टॉक ने ये हाई बनाया 460 रुपए के आसपास का, तो स्टॉक में जो गिरावट आई वो बनी हमारी यहाँ तक इस कैंडल के लो तक, जो 354 रुपए की थी। तो जब भी स्टॉक हाई बना करके नीचे आता है तो स्टॉक का यही आपका एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने यहां जाकर के हाई बनाया 491 रुपए का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार रेड कैंडल बना, लो बना, रेड कैंडल बना, लो बना। और यहाँ पर देखिएगा ये रेड कैंडल बना, लो के पास क्लोजिंग हुई, फिर रेड कैंडल बना, लो बना, लो के पास क्लोजिंग हुई, फिर रेड कैंडल बना, लो के पास क्लोजिंग हुई। और 2 दिन से स्टॉक में फिर से एक छोटा मोटा एक अपट्रेंड देखने को मिला। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्टॉक हमारा जो अपट्रेंड को फॉलो कर रहा था, तो स्टॉक इस लो के ऊपर लो कहीं पर बना था, जैसे कि यहाँ पर लो बना और फिर इस लो को बनाने के बाद स्टॉक यहाँ कहीं लो बनाता तो हमारा स्टॉक का अप ट्रेंड कंटिन्यू फॉलो रहता। पर अब दोस्तों रीजन क्या है कि स्टॉक गिरेगा? देखिएगा, स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद यहाँ पर लो बना दिया, तो ये जो लेवल है अब हमारा इस कैंडल के लो का और इस कैंडल के लो का, अब ये हमारा टारगेट बन चुका है। यानी कि स्टॉक अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और स्टॉक इसके ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हो सकता है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाए, पर अभी स्टॉक अब हमारा जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। जैसे कि अगर इस कैंडल के लो का अगर हम देखें तो 369 का लो है और आज के हाई की अगर हम बात करते हैं तो 367.95 यानी 368 रुपए का सेम टू सेम स्टॉक ने क्या ले लिया? हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस, यानी कि स्टॉक अब हमारा इस लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार होने में टाइम लगाएगा। तो ये जो रेंज है स्टॉक की, ये एक अब हमारी क्या बन चुकी है? रेजिस्टेंस की। जो पहले स्टॉक ने हाई बनाया था 2-3 बार और यहाँ पर सपोर्ट लिया था, अब स्टॉक इसके ऊपर जब जाएगा तो ही हमारे ऊपर के लेवल आएंगे। और उसके बाद इस कैंडल के लो का उसके बाद का टारगेट रहेगा जो 398 का है। फिर स्टॉक में इस कैंडल के हाई का टारगेट रहेगा जो हमारा 447 का है। तो ये आपके 2-3 मैंने टारगेट तो बता दिए हैं, पर अभी स्टॉक क्या कर रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें केवल और केवल वेट करना है कि स्टॉक हमारा यहाँ से गिरते गिरते कहीं नीचे की तरफ ना आ जाए। तो अब आपको क्या करना है कि एक ये जो छोटा सा लेवल है सपोर्ट का, इसको लेकर के चलना है, जो लगभग हमारा 343 रुपए का है। और ये लेवल अगर हमारा टूटेगा तो फिर स्टॉक हमारा नीचे जाता हुआ नजर आएगा। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग भी दे देगा तो गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि आज स्टॉक ने कौन सी कैंडल बनाई है? डोजी बनाई, यानी कि बीच में जाकर के इसने क्लोजिंग दे दी है। अब स्टॉक या तो हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा और लो को ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अब स्टॉक जो है इस लो को अगर तोड़ देता है जो 301 का है, तो स्टॉक में गिरावट और भी रहेगी और फिर स्टॉक हमारा यहाँ जाकर के रुकेगा जो 255 रुपए के आसपास का है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 250 या 250 रुपए का एक आप अपना मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू दिखाई दे रही है और स्टॉक लगातार रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। साथ ही स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको एक छोटा मोटा टारगेट जरूर देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अगर इस कैंडल के नीचे चला जाता है तो फिर आपको क्या करना है? टारगेट इस कैंडल के हाई का रख देना है जो लगभग 320 का है। फिलहाल मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब आपको किस तरह से प्रॉफिट बुक करना था
इस वाले दिन जब स्टॉक ने सबसे हाई बनाया था। अब मैं आपको वो चीज़ समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने हमारी हैमर कैंडल बनाई जो कि एक बाइंग पोजीशन को बनाती है, और यही कैंडल का जो लो था यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और यहीं पर हमारा पुराना हाई था। तो यहाँ पर हमारी एक बाय एंट्री बनती थी। फिर स्टॉक ने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग हुई, हमें वेट करना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर हमें वेट करना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया और हाई के पास क्लोजिंग हुई। फिर स्टॉक ने क्या किया, हाई तो बनाया पर स्टॉक ने कौन सी कैंडल बना दी, रेड कैंडल बना दी, और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो अब हमें क्या करना था, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल के लो का जैसा ही ब्रेकआउट होता, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको इस कैंडल में प्रॉफिट बुक करना था, या इस वाले दिन में आपको क्लोजिंग होते होते अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये रेड कैंडल थी। दूसरा स्टॉक ने जो पुराना हाई बनाया था इसके नीचे इसने क्लोजिंग भी दे दी थी, तो इसकी वजह से स्टॉक में आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे, जो मैंने अभी चार्ट के माध्यम से समझाया है। तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, तब तक हमें वेट करना है। जब स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है और लो के पास क्लोजिंग दे देता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठ सकते थे। और उसके बाद स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, और रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है। अभी 1 से 2 दिन एक छोटा-मोटा अपट्रेंड देखने को मिला, पर अब स्टॉक को फिर से ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये जो पुराने लेवल्स है, ये अब हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।